हिंदी के अंतर्गत शब्दकोश के अंतर्गत विलोम शब्दकोश भी आप लोगों को अपना याद करना है, परीक्षा के लिए भी याद करना है और अपनी भाषा के लिए भी याद करना है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए, विलोम का मतलब होता है उल्टा या विपरीत। ध्यान समझिए, उल्टा या विपरीत। विलोम का मतलब होता है उल्टा या विपरीत। अतः किसी एक शब्द का विपरीत या उल्टा शब्द बताने वाला शब्द उसका विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं। विपरीत अर्थ वाला शब्द, प्रतिलोम अर्थ वाला शब्द, विपर्यायवाची भी बोलते हैं इसको विपर्यायवाची भी कहते हैं विलोम शब्द को। ठीक है, हिंदी में विरोधी शब्द है ना, विपर्याय, विलोम, प्रतिलोम, निषेधात्मक शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, विपर्यार्थक शब्द, कई शब्दों से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो विलोम शब्दों का जो निर्माण होता है ना, कुछ में उपसर्ग लग जाता है। ठीक है, अनुपसर्ग लग गया मान लीजिए किसी के साथ, अभी मैं बताऊंगा इसके एग्जाम्पल कई सारे। ठीक है, तो इनकी जो शब्द रचना होती है उसको हम समझेंगे। किसी में आ उपसर्ग लग जाता है, किसी में अन उपसर्ग लग जाता है, किसी में अप उपसर्ग लग जाता है, किसी में अ उपसर्ग लग जाता है। उपसर्ग मतलब जो पहले लग जाए, प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। किसी में प्रति उपसर्ग लग जाता है, किसी में बी उपसर्ग लग जाता है। तो मैं आपको एक तकनीकी के साथ पढ़ाने वाला हूं, टेक्निक के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको कई कैटेगरी में, ये तो क्लियर हो गया ना, विलोम शब्द का मतलब क्या, उल्टा शब्द जो उल्टा अर्थ का अनुभव कराए, उल्टा या विपरीत अर्थ। ठीक है, अब हम एक बार इसको बांटेंगे। सबसे पहले है आ। कई सारे जो हम शब्द देखेंगे उनके आगे यदि आ लगा दे तो उनका विलोम बन जाता है। ठीक है, आ उपसर्ग लगाने पर यदि हम आ उपसर्ग लगा दें तो उनका विलोम बन जाता है। तो जैसे शब्द है, यहाँ पे मैं कुछ शब्द हैं, शब्दों के नाम लूंगा, यहाँ पे विलोम है। ऐसे करके आप भी लिख लीजिए, साथ साथ लिखते चलिएगा। जैसे भेद है, भेद, भेद का विलोम हो गया आभेद। यदि हम आ लगा दें आगे, आ उपसर्ग लगा दें, आ उपसर्ग लगा दें तो भेद का विलोम मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। जैसे कार्य, कार्य का है आकार्य, आकार्य। अब लिख लो, मैं एक लिस्ट बता रहा हूं, क्रम से एक लिस्ट बना रहा हूं। गोचर, गोचर का अगोचर, गोचर, गोचर का अगोचर। अब लिखते जाओ, देखो ये आप लोगों को अब हाथ चलाना है। गोचर का अगोचर, भेद का अभेद, कार्य का अकार्य, ज्ञान का अज्ञान, ज्ञान का क्या होगा, अज्ञान, है ना, ज्ञान का अज्ञान, चर का अचर, क्षर का अक्षर, क्षर का अक्षर, मानवीय का अमानवीय, भद्र का अभद्र, धीर का अधीर, मंगल का अमंगल, कल्याण का अकल्याण, एक का अनेक, नाम का अनाम, कर्म का अकर्म, पूजा का अपूजा, न्याय का अन्याय, न्याय का कैसे बनता, आ लग जाता है आगे, अन्याय, कर्मठ का अकर्मक, कर्मठ। तो आप लिख लो एक बार, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैं एक लिस्ट बता रहा हूं आपको जिसमें आ उपसर्ग लगने से उसका विलोम शब्द बन जाता है। और मैं सारे नहीं बताऊंगा, बहुत शब्द हैं, मैं तो आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। गोचर अगोचर, भेद अभेद, कार्य अकार्य, ज्ञान अज्ञान, चर अचर, क्षर अक्षर, मानवीय अमानवीय, भद्र अभद्र, धीर अधीर, कल्याण अकल्याण, मंगल अमंगल, एक अनेक, नाम अनाम, कर्म अकर्म, पूजा अपूजा, न्याय अन्याय, कर्मठ अकर्मठ। तो ये तो हैं आपके आ उपसर्ग लग जाए। आ के अलावा भी कोई उपसर्ग है क्या, यदि अन उपसर्ग लगा दें हम तो भी बहुत सारे उपसर्ग बन जाते हैं, अन उपसर्ग। अगला है आपका अन उपसर्ग लगा दें, उपसर्ग मतलब जो पहले लग जाए। अन उपसर्ग से भी बहुत सारे हमारे विलोम शब्द बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख रहा हूं, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा। जैसे आदि, आदि का अनादि, अनादि, अन लग गया ना, आदि में अनादि, आदि का अनादि, अधिकृत का अनधिकृत, अधिकृत अनधिकृत, अनधिकृत, अधिकृत का अनधिकृत, आख्यात का अनाख्यात, आख्यात का अनाख्यात, आख्यात का अनाख्यात। सब जगह अन लगाऊंगा मैं, जितना भी आपको तो आस्था, आस्था का अनास्था,
अब आपके लिए आसान हो जाएंगे ये। आस्था का अनास्था, शायद आपने इस तरीके से ना पढ़ा हो, आप डायरेक्ट रट रहे हो। डायरेक्ट नहीं रटना, चीजों को समझना है। आस्था का अनास्था, इच्छा का अनिच्छा, ठीक है, इच्छा का अनिच्छा, आर्य का अनार्य, ईश्वर का अनीश्वर, सब जगह अन लगेगा। आश्रित का अनाश्रित, आगम का अनागम, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, आवश्यक का अनावश्यक, आतुर का अनातुर, आगत का अनागत, इष्ट का अनिष्ट, उपमेय का अनुपमेय, अल्पज्ञ का अनल्पज्ञ, आहूढ़ का अनाहूढ़, उचित का अनुचित, अर्थ का अनर्थ, आहूत का अनाहूत, उपयोगी का अनुपयोगी, उदात्त का अनुदात। तो कई सारे शब्द यहां पर हम प्रयोग करते हैं, तब जाकर के चीजें होती हैं, ठीक है, तब जाकर के होती है। बड़ा आसान है, बहुत सामान्य सा है। अनुपसर्ग लगा दीजिए, अनुपसर्ग लगाएंगे, लगाते ही आपको, ठीक है। तो ये आदि का अनादि, अधिकृत का अनधिकृत, आख्यात का अनाख्यात, आस्था का अनास्था, आस्था का क्या है, अनास्था, ईहा का अनीहा, ईहा का अनीहा। अब इस तरीके से याद करिए। इच्छा का अनिच्छा, आर्य का अनार्य, ईश्वर का अनीश्वर, उपमेय का अनुपमेय, इष्ट का अनिष्ट, आगत का अनागत, आतुर का अनातुर, आवश्यक का अनावश्यक, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, आगम का अनागम, आश्रित का अनाश्रित, अंत का अनंत, अंत का अनंत, अन लग गया आगे, अनंत। अल्पज्ञ का बहुज्ञ भी होता है, लेकिन अनल्पज्ञ भी बोल सकते हैं, अन भी लगा करके बन जाएगा। आहूढ़ का अनाहूढ़, उचित का अनुचित, अर्थ का अनर्थ, आहूत का अनाहूत, उपयोगी का अनुपयोगी, उदात्त का अनुदात। बढ़िया सा है, रट जाइए इनको, बहुत आसान है, बहुत आसान। बस एक बार वोकैबुलरी को समझना है। तो अनुपसर्ग लगा के भी हम बना सकते हैं। कुछ हैं जिनमें अप उपसर्ग लगता है। अप उपसर्ग, अप उपसर्ग लगा करके भी हम विलोम शब्द बनाते हैं। अप भी लगाते हैं, कई जगह अव भी लगाते हैं, अव उपसर्ग भी लगाते हैं। अप उपसर्ग और अव उपसर्ग, इन दोनों को लगा देने से भी शब्द विलोम बन जाते हैं। जैसे मान का अपमान, तो यहां पे हमने क्या लगाया, अप, मान का अपमान, अप लगा दिया आपने, ठीक है। वाद का अपवाद, वाद का अपवाद, समझ, कहते हैं ये अपवाद है, वाद का अपवाद। इसके अलावा उपचार का अपचार, उपचार का अपचार, रटना है। ये सब कुछ जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही बढ़िया से आपको याद होती जाएंगी। कीर्ति, कीर्ति का क्या है, अपकीर्ति, आकीर्ति नहीं है, अपकीर्ति, अप लगेगा यहां पर, अप लगाकर बनाएंगे। यश का अपयश, यश का अपयश, अपयश। हमारी क्लास में एक, जब हम आप तो बहुत बड़े हो गए, जब हम 6th क्लास में थे, तो 6th क्लास में हमारी क्लास में हमारे एक मित्र थे, उनका नाम था यश। तो जब सुबह सुबह रजिस्टर में प्रेजेंट भरा जाता था ना, तो मैम बोलती थी, यश नाम लिया जाता है ना, उसका नाम लेती थी यश, तो बोलता था यश सर। तो यश से अपयश, ठीक है, यश से अपयश, उत्कर्ष अपकर्ष। तो अप से देखिए कितने भी बना सकते हैं। अप से लिख लो उत्कर्ष का अपकर्ष, कृत्य का अपकृत्य, आरोह, अब कुछ औ से भी बना देते हैं, कृत्य का अपकृत्य, कृत्य का अपकृत्य। अब है आरोह, आरोह का अवरोह, आरोह का अवरोह। विलोम शब्द बता रहा हूं मैं आपको, आरोह का अवरोह। गुण का अवगुण, गुण का अवगुण, अवगुण, ये अव उपसर्ग लगने से बना। आरोहण का अवरोहण, आरोहण का अवरोहण, आरोहण का अवरोहण। उन्नति का अवनति, रट लिया होगा आप लोगों ने, अब आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। जैसे ही मैं बोल रहा हूं आप लोगों के दिमाग में चलने लग जाने चाहिए विलोम शब्द, ठीक है। आरोह का अवरोह, गुण का अवगुण, उन्नति का अवनति। अब आप लोग भी थोड़ा सा पढ़िए, तो थोड़ा देखिए कौन सा उपसर्ग लगा है। यहाँ पे अव उपसर्ग लगा है, यहाँ पर अप उपसर्ग लगा है, ठीक है, यहाँ पर अन उपसर्ग लगा है, यहाँ पर
आ उपसर्ग लगा है, ये कुछ उपसर्ग लगे हुए हैं, इन उपसर्गों से विलोम शब्द हम बना सकते हैं, बनते ही हैं, यही तरीका होता है विलोम शब्द को समझने का। ये तो मैंने जनरल बताया, अब मैं कुछ आपको याद करा रहा हूं यहां पे, ठीक है, कुछ याद करा रहा हूं। अनुराग विराग, अमित परिमित, अवरोह आरोह, अल्प प्रचुर या बहु, अपेक्षा उपेक्षा, अनुनासिक निरानुनासिक, अनिवार्य वैकल्पिक, अल्पायु दीर्घायु, अर्पण ग्रहण, अधिष्ठित अनाधिष्ठित, ठीक है, अनुरक्ति विरक्ति, अल्पज्ञ बहुज्ञ, अंतर्द्वंद बहिर्द्वंद, अभिमानी निराभिमानी, अल्पकालीन दीर्घकालीन, ये कुछ आप रट लो, ठीक है। बाकी मैं आपको आने वाले सेशंस पे अब कराता जाऊंगा, आपको धीरे धीरे याद करेंगे, धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठेगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। धीरे 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 थोड़ा 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 आप तैयार करते जाओगे, दिमाग कूल होकर के आपको बैठना चालू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो पूरा सिलेबस चट कर जाएंगे, एक बार में सारा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। चलिए।